एक औरत होना ना बिल्कुल आसान बात नहीं है, वो भी आज के महंगाई के दौर में जब हर औरत ना मेड अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, ना ही अपनी सहूलत के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकती है जो उसकी ज़िंदगी आसान बना दें। इसीलिए हर रोज़ ऐसा होता है कि सुबह उठने के बाद, रेस्ट करने के बाद भी ना हम थकावट महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन और गुस्से का शिकार रहते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर अगर देखा जाए ना तो कुछ औरतें, कुछ ख़वातीन ऐसी भी होंगी जो घर के सारे काम करने के बावजूद एनर्जेटिक रहती हैं, उनका जो दिन है वो बहुत प्रोडक्टिव गुज़रता है और वो थकती नहीं है। तो आखिर उनका सीक्रेट क्या है? उनकी इस एनर्जी का राज़ क्या है? तो बस उसी राज़ को आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज के व्लॉग में ना आपके साथ बस उन सारी हैबिट्स को शेयर करने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव बना देंगे। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपका दिन ना प्रोडक्टिव तब बनता है जब आपकी सुबह का आगाज़ जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर आपका दिन अच्छे से स्टार्ट होगा ना तो आप यकीन रखें कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुज़रेगा। तभी मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि फ़जर के बाद ना सोने की आदत जो है उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि जो वो वाला वक्त है ना बहुत बरकत वाला होता है। उस वक्त इंसान की जो एनर्जी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और उस टाइम बहुत सुकून भी होता है। इंसान अपने बहुत सारे कामों को ना बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी टेंशन के ना बहुत ईज़िली ख़त्म कर सकता है। अच्छा, यहाँ आपको मैं बता दूँ कि संडे का दिन था और वही नॉर्मल मेरी सुबह का आगाज़ हुआ था। उठी तो मैं काफ़ी जल्दी थी, बस कुछ काम थे छोटे-मोटे जो मैंने ख़त्म किए और उसके बाद यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी-सी तब्दीली और पॉज़िटिव चेंज लाना चाहते हैं ना, तो एक आदत सबसे पहले अपने अंदर से ख़त्म कर दें। वो ये है कि सुबह उठ के ना आपने मोबाइल नहीं उठाना, और अगर मोबाइल उठा लिया ना तो अपना जो इंटरनेट है या वाईफ़ाई है, उसका कनेक्शन ऑफ़ कर देना है। क्योंकि जब आप मोबाइल उठाते हैं ना, फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम फेसबुक खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, यूट्यूब देखने बैठ जाते हैं और बस फिर सारा जो टाइम है ना वो जो हमारा ज़ाया होना स्टार्ट हो जाता है। शैतान कह लें या हमारी अपनी जो सुस्ती है वो हम पर हावी हो जाती है और बस फिर अगर हम थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाते हैं ना, उसके बाद चलें अगर हमने 10-15 मिनट मोबाइल देखने के बाद रख भी दिया है और हम बाकी काम करने लग गए हैं ना, तो आप मुझे बताएं काम के दौरान भी ना वही जो मोबाइल में हमने देखा होता है, कोई सूट देख लिया, कोई जूता देख लिया, कोई वीडियो देख ली, वो मुसलसल हमारे माइंड में चलती रहती है। हम जो अपना फोकस है ना वो काम पर कर ही नहीं पाते हैं। और आप मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा होता है या नहीं, कि जब हम मोबाइल पे कोई ऐसी चीज़ देखते हैं ना जिस पर हमारी जो नज़र है वो अटक जाती है, तो फिर वो मुसलसल पूरा दिन वो बात हमारे दिमाग में चलती रहती है और हमसे ना ही कोई काम हो रहा होता है, बस फिर बार बार दिल कर रहा होता है कि हम मोबाइल उठाएं, इस मैसेज का रिप्लाई कर दें या कोई इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ देख लें। तो सबसे पहले ना आपने इस आदत को ख़त्म करना है कि सुबह उठने के बाद ना अपना जो मोबाइल है उसका इंटरनेट ही आपने ना ऑफ़ कर देना है। जब सारे कामों से आप फ्री हो जाए ना, तब आप सुकून से मोबाइल यूज़ करें। और आप सिर्फ ना 10-15 दिन इस तरह करके देख लेंगे, जो हमारा ब्रेन है ना ये यार बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आपके ब्रेन को ये सिग्नल्स जाना स्टार्ट हो जाएंगे ना कि सुबह उठ के आपने मोबाइल नहीं देखना, तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ना आपकी ये आदत कितना कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आजकल ना शायद हम लोगों को एक बीमारी है कि सुबह उठने के फ़ौरन बाद हमने सबसे पहला काम यही करना है कि जी मोबाइल खोल के बैठ जाना है। रात को सोने से पहले हमने रील्स देखनी है और इसकी वजह से हम अपना इतना सारा टाइम वेस्ट करते हैं और हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो अलग डिस्टर्ब होता है। ना ही रात को हमारी नींद प्रॉपर्ली पूरी होती है और सुबह उठ के हम फिर अलग थकावट और चिड़चिड़ेपन और सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। मेरी वो सारी प्यारी बहनें जिन्हें सुबह उठ के बहुत ज़्यादा थकावट, सुस्ती और चिड़चिड़ाहट हो रही होती है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, बस दिल चाहता है कि वो बिस्तर में लेटी रहें और कुछ भी ना करें, तो उनसे मेरी सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है कि अपने दिन को ना प्रोडक्टिव तरीके से शुरू किया करें। नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, जब नाश्ता बना रही होती हैं तो सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, कोई भी सूरह सुन लिया करें, मंजिल चलाया करें, ताकि आपके घर में अगर कोई नज़र बद के असरात हैं वो ख़त्म हो सकें। और हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, मेरी तरह पराठे खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हेल्दी खा लें। और मुझसे छोटी रोटी नहीं बनती भाई, मुझे इतनी ही रोटी बनानी आती है। जब आप पेट भर के नाश्ता करती हैं ना तो आप पूरा दिन ना एनर्जेटिकली काम कर सकती हैं और एक बगैर और थके। बात मैं हमेशा से कहती हूँ कि जैसे ही आपका काम खत्म होता है ना तो चीज़ों को समेटने की आदत डालें। अब जैसे यहाँ पर मैं नाश्ते से फ्री हुई थी तो ये जो मेरा रोटी बनाने वाला था ना बेलन और ये चकला इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि अगर थोड़ा सा भी गंदा है ना तो इसे वॉश कर लूँ, लेकिन अब रोज़ भी ये गंदा नहीं होता। तो जैसे ही आप रोटी बनाने से फारिग होना तो आपकी जो भी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपने खुश्का रखा होता है या खुश्क आटा और ये जो रोटी बनाने वाला रोलिंग पिन वगैरह है, इसको फ़ौरन ना हल्के से कपड़े से साफ़ करें। अगर धोने वाला है तो साथ के साथ धो लें, अगर नहीं धोना तो कपड़े से साफ़ करें। हार्डली 2 मिनट लगेंगे और जो भी इसकी जगह है जहाँ इसको आप रखती हैं ना वहाँ फ़ौरन रख दें। इस तरह आपके जो काम है ना वो फ़ौरन सिमट जाते हैं और जो किचन है ना वहाँ पर फैलावा नहीं होता।
आप देखें जब आपका किचन फैला हुआ होता है ना, तो आपको काम करने में बहुत मसला हो रहा होता है, ना ही आपको समझ आ रही होती है कि आपने काम कहाँ पे करना है, ना ही हमें कोई चीज़ मिल रही होती है, मतलब हर चीज़ बिखरी हुई होती है और काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। इसीलिए ये आदत लाज़मी अपनाएँ कि चीज़ों को फ़ौरन के फ़ौरन ना उनकी जगह पे रखने की आदत डालें। इस तरह आपका जो आधे से ज़्यादा काम है ना, वो कम हो जाता है और जो खिलारे हैं ना, वो भी नहीं डलते हैं। नाश्ते से फ्री होने के बाद ना परसों मैंने मशीन लगाई थी, तो सारे कपड़े ना ऑलमोस्ट क्या सभी ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा इन्हें मैं लगे हाथ इनको भी समेट लेती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि लॉन्ड्री हो जाती है, सूख जाते हैं कपड़े और वो हफ्ता-हफ्ता ना बेड पर, सोफ़े पर, किसी कुर्सी पे पड़े रहते हैं। तो आपने इस आदत से भी अवॉइड करना है। जैसे ही कपड़े ड्राई हो ना, उनको अलमारी में या बैग्स में या जहाँ पर भी आप रखती हैं, जिनके पास वो रूम में अलमारी नहीं बनी होती, अब मेरे रूम में भी अलमारी नहीं है, मेरे पास एक ही सेफ अलमारी है, उसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े भी हैं, मेरे भी हैं, आमना के भी हैं, तो हर चीज़ को मैनेज करना होता है ना, तो मैं इस तरह तय लगा के कपड़े रखती हूँ। तो कोशिश किया करें जो शलवार, कमीज़, दुपट्टे हैं ना, उन्हें तीनों चीज़ों को एक साथ रखें, ताकि ना आपकी कोई भी चीज़ गुमे ना और जब आपने कपड़े आयरन करने हो या निकालने हो ना, तो तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिलें। वरना अक्सर ऐसे होता है कि कभी शलवार नहीं मिल रही, दुपट्टा नहीं मिल रहा। इस तरह से कपड़ों को अगर तय लगा के रखेंगी ना, तो चाहे आपके पास हैंगर वाली अलमारी है या नहीं, जहाँ पर भी रखेंगी वो एक ही जगह रहेंगे और जब आपको चाहिए होंगे ना, तो आपका टाइम बचेगा और फ़ौरन आपकी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएँगी। यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स आई हुई थी, तो मैं लगे हाथ से सबसे पहले घर के वो काम ख़त्म करती हूँ जो मुझे लग रहा होता है कि अगर मैं उन्हें कल पे डालूँगी या जिनको डिले करूँगी ना, तो फिर वो चीज़ ख़राब हो जाएगी या फिर वो काम जो है ना वो अगले दिन पर चला जाएगा। इसीलिए जब भी आपके घर वेजिटेबल्स भी आती है ना, तो कोशिश किया करें कि उन्हें साथ के साथ वॉश करके जहाँ पे आपने फ्रीज़ करना है या स्टोर करना है, जैसे भी रखना है रखें, वरना वेजिटेबल्स है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और टमाटर तो वैसे भी अगर थोड़े दिन बाहर रहें, तो फ़ौरन ना गलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे पता है कि डेली घर के काम करना ना बहुत बोरिंग और बहुत थका देने वाला हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि जब आप घर के काम कर रही हैं ना, तो कोई या तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करती रहें, छोटी-मोटी दुआएँ पढ़ती रहें। इस तरह आपके काम में बरकत होगी, आपको सवाब भी मिलेगा और अगर आप अपना मूड फ्रेश करना चाहती हैं, वैसे मैं आपको मशवरा नहीं दूँगी कि आप म्यूज़िक सुनें, लेकिन अगर आप हाँ, गाने वगैरह सुन लेती हैं, तो जो म्यूज़िक आपको पसंद है, वो चला लें। इससे ना आपका मूड फ्रेश होता है और आप काम बहुत जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। या कोई भी आप आजकल अच्छी-अच्छी पॉडकास्ट आ रही होती हैं, इस्लामी या मोटिवेशनल बातें, इस तरह की वीडियोस चला के रख लें और फिर काम करें। आप देखें कि आपका जो काम है ना, वो कितनी जल्दी-जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा और जो आपको बोरियत का एहसास होता है, थकावट का एहसास होता है ना, वो भी नहीं होगा। यहाँ मैं आपको अपनी एक और आदत बताती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मुझे संडे वाले दिन ना ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए मैं संडे को ना कपड़े भी वॉश नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ फ्राइडे या सैटरडे को कर लूँ और संडे को ना मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे खाना ना बनाना पड़े। यार सबकी छुट्टी है, तो एक दिन की छुट्टी हम औरतें भी डिज़र्व करती हैं। तो मैं नॉर्मली ना सैटरडे को इतना सालन बना लेती हूँ कि वो संडे की दोपहर तक यूज़ हो सके और संडे को ना मुझे किचन में कम से कम टाइम स्पेंड करना पड़े और इस तरह जो आपका टाइम बचेगा ना, वो आप अपने लिए निकाल सकती हैं। आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए चली जाएँ, पार्लर जा सकती हैं, अपनी अम्मा के घर चली जाएँ, किसी फ्रेंड से मिलने चले जाएँ, क्योंकि भाई हम औरतें हैं यार, हर वक़्त घर में, घर के कामों में जुटी रहती हैं। हमारा माइंड जो है वो बेचारा एक ही रूटीन में फँसा रहता है और इसी वजह से ना आजकल बहुत ज़्यादा औरतों में टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के मसले हो रहे हैं और रीज़न यही है, घर की टेंशनें, वही सेम रूटीन, वही रोबोट वाली ज़िंदगी। सुबह उठो, नाश्ते बनाओ, घर के काम करो, ससुराल वालों की खिदमत करो, बच्चे सँभालो, रात को सो जाओ, नेक्स्ट डे उठो, फिर वही रूटीन। तो अपनी थोड़ी-सी रूटीन में ना आपने चेंज खुद लेके आना है। एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ वही होती है जो हार्ड वर्क तो करती है लेकिन साथ स्मार्ट तरीके से काम करती है। इस तरह से हर चीज़ को मैनेज करती है कि वो थके भी ना, जो उसकी रूटीन है वो भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, उसका मूड भी फ्रेश हो। आप देखें, आप 1 महीना क्या, आप अगर घर में कोई जानवर भी ला के रखते हैं ना, अगर आपने कोई बकरी, बिल्ली का बच्चा या कुछ भी पाल लिया, तो उसको भी शाम को वॉक पे लेके जाना पड़ता है, वरना वो भी ना घर में रह के उकता जाता है। तो फिर सोचें, आप तो एक जीती जागती इंसान है, 25-26 साल या जितनी भी आपकी उम्र है, इतनी बड़ी जीती जागती इंसान को हर वक्त घर के कामों में अगर हम जुटा के रखेंगे ना, तो इंसान थक जाएगा, बोर हो जाएगा, उकता जाएगा। तो थोड़ी सी अपनी रूटीन से हट के ना कोई कोई काम करती रहा करें। कोई आउटिंग के लिए चली जाएँ, शॉपिंग नहीं जा सकती यार, विंडो शॉपिंग के लिए चले जाएँ, उसमें कौन से पैसे लग रहे होते हैं, या और कुछ नहीं, अगर आपकी अम्मी का घर नज़दीक है तो वहाँ चली जाएँ। जिस तरह मेरी मम्मा का घर मेरे घर से काफ़ी पास है, तो मैं तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाज़मी वहाँ चली जाती हूँ। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं बना रही थी कोरमा, और ये जी सैटरडे का क्लिप है, मैंने आपको बताया ना कि मैं संडे को जो खाना है ना वो कम ही बनाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो सैटरडे को चीज़ बनाई है वो थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लूँ। हम 2 लोग ही हैं, आमना भी इतना कोई सालन वगैरह खाती नहीं है, तो हमारे लिए इतनी चीज़ इनफ होती है और वो 2 से 3 टाइम ना ईज़िली चल जाती है। आप अपनी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से ना कोशिश किया करें कि सैटरडे को जो थोड़े से खाने की क्वांटिटी है उसे ज़्यादा कर दें, ताकि आप संडे को ना रिलैक्स कर सकें और ना थोड़ी-सी एन्जॉयमेंट या आउटिंग के लिए कहीं बाहर जा सकें।
खाने की रेसिपी तो मैं इसलिए भी नहीं बताती हूँ कि मैं वही सिंपल तरीके से सालन बनाती हूँ और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं होती जिसकी रेसिपी बताने की मुझे आप लोगों को ज़रूरत पड़े। और एक सीधी और सच्ची बात मैं आपको यहाँ बताऊँ कि आजकल जिस कदर महंगाई हो गई है ना, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वहाँ आप मासियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपकी बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं, 3 वक्त का खाना बन रहा है और घर का रेंट जा रहा है, बिजली के बिल, गैस के बिल पे हो रहे हैं ना, तो बस यही बहुत बड़ी बात है। इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें तो हम आजकल अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन खैर, जो एक समझदार, कफ़ायतशार और सलीकामंद औरत है ना, वो कहीं पर भी रहने का जो हुनर है ना, वो जानती है। उसे पता होता है कि उसने कम वसाइल में, महदूद वसाइल में ना हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, अपने घर को किस तरह से सँवार के रखना है, अपने घर को किस तरह से जन्नत बनाना है। और ये सारी बातें ना आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर लोगों के महँगे-महँगे घर और इतने लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल देख के हम सबको ये लग रहा होता है कि यार सब लोग दूसरे कितनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। लेकिन जो एक मिडिल क्लास की हाउसवाइफ़, एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है ना, उन सब की लाइफ ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। उनके घरों में सिर्फ 3 वक्त का खाना बन रहा होता है और बेसिक लाइफ की ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं और इससे ज़्यादा ना ही वो कुछ अफोर्ड कर सकती हैं। और मैं कोई नाशुक्री नहीं कर रही, ये एक रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसीलिए अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं ना, तो आपका फ़र्ज़ है एक औरत होने के नाते कि आपने अपने घर के बजट को इस तरह से मैनेज करना है कि हर चीज़ ना आप कम से कम पैसों में मैनेज करें, आप साथ में थोड़ी-सी सेविंग भी कर सकें, क्योंकि जो बुरा वक़्त है ना, उसके आने का इंसान को बिल्कुल पता नहीं होता और अल्लाह ना करे कल को ऐसा हो कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। इसीलिए कोशिश किया करें कि जहाँ से आप पैसे बचा सकती हैं बचाएँ। बल्कि अगर आपके हस्बैंड कमा रहे हैं और अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है और कुछ नहीं तो एक यूट्यूब चैनल बना लें। कभी ना कभी तो वो चलेगा ना और वहाँ से अर्निंग आएगी। आजकल जिस कदर महँगाई है ना, तो जितने मर्ज़ी घर के अफ़राद कमा रहे हों वो कम है। मैं बहुत सारी ना मनी सेविंग टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और उनमें से एक टिप ये भी है कि जब आप ग्रोसरी करने जाती हैं ना, तो 1 या 2 जगह का विज़िट लाज़मी किया करें। सिर्फ ये ना किया करें कि बड़े-बड़े सुपर स्टोर्स और इस तरह की जगहों पर जाएँ। वो कहते हैं ना, ऊँची दुकान और फीका पकवान। अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि जो बड़े-बड़े सुपर मार्केट्स होती हैं ना, वहाँ पर चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर, मनी सेविंग टिप्स पर फिर कभी बात करें। यहाँ ना मेरा थोड़ा-सा ध्यान हटा था और दूध मुझसे जी बॉयल हो गया था, तो मैं आपको यही बता रही थी कि अगर कोई चीज़ गंदी हो जाए और जिस काम को करने में आपको 2 मिनट लगने हैं ना, कोशिश किया करें कि उस काम को आप हाथ के हाथ फ़ौरन कर लें। अगर अब इस दूध को मैं यहीं गिरा रहने देती, ये जम जाता, चूल्हा मज़ीद गंदा हो जाता, शेल्फ़ पे भी जम जाता। तो मैंने जो क्लीनर बना के रखा हुआ है ना, मैंने इसे फ़ौरन स्प्रे किया और चूल्हा ने साफ़ कर लिया था। वैसे भी मैं आपको हर व्लॉग में ऑलमोस्ट कहती हूँ कि अपना जो चूल्हा है और जो काउंटर टॉप है ना, उसे दिन में 1 दफ़ा लाज़मी साफ़ किया करें, क्योंकि किचन में हम इतने सारे काम कर रहे होते हैं, अगर ये चीज़ साफ़ ही नहीं होगी ना, तो इस पर गंद जमता जाएगा, ग्रीस, ऑयल और जो भी चीज़ें, सालन, दूध, इन सब के निशान जमते जाएँगे और जो चूल्हा है वो बहुत गंदा हो जाता है। और चाहे आपका किचन छोटा है, बड़ा है, आप रेंट के घर में रहती हैं, आपका अपना घर है, जो चीज़ साफ़ होती है ना, बस वहाँ से आपका सलीका खुद ही नज़र आ जाता है। और जो घर साफ़ होता है, जो किचन साफ़-सुथरा होता है ना, वहाँ पे आपका काम करने को भी दिल जा रहा होता है। और एक और बात जो मैं आपको शायद पहले भी कह चुकी हूँ कि कभी भी ना अपने आप के ऊपर कामों का इतना बर्डन ना डाला करें कि आप ना स्ट्रेस में आ जाएँ। हमेशा जब आप 10-15 मिनट या आधा घंटा काम कर लेती हैं ना, तो एक 10 मिनट का ब्रेक लाज़मी लिया करें, सुकून से बैठ जाया करें। जब आप छोटे-छोटे ब्रेक्स लेके काम करती हैं ना, तो इंसान थकता नहीं है। वो जो अक्सर हम कह रहे होते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं बची है, तो बस रीज़न यही होता है कि हम सुबह से शाम तक बगैर रुके, बगैर रेस्ट किए काम करते ही चले जा रहे होते हैं। तो आपने हरगिज़ इस तरह नहीं करना। बेशक आपको मेरे व्लॉग में सब कुछ बहुत फटाफट नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये सब कुछ इतना भी फटाफट नहीं हो रहा होता। मैं बीच में ब्रेक्स भी ले रही होती हूँ, बैठ के कभी कोई जूस पी लेती हूँ और हाँ, साथ में अपनी डाइट का ख़्याल आपने लाज़मी रखना है, क्योंकि जब तक डाइट का ख़्याल नहीं रखेंगी, आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी ना, आप ना ही अपनी फैमिली को मैनेज कर सकेंगी और ना ही कोई काम कर सकेंगी। और यहाँ एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि इस तरह के जो आजकल बैग्स हैं ना, हम सब के घरों में आते हैं। नॉर्मली आजकल वो प्लास्टिक वाले बैग कम ही आते हैं, तो अक्सर ना इस तरह के रोटी के टुकड़े या ब्रेड के पीसेस बच जाते हैं, तो इनको प्लीज़ फेंकने से और डस्टबिन वगैरह में डालने से अवॉइड किया करें, क्योंकि रिस्क है, बेअदबी होती है। जब आप वो बर्तन धो रही होती है ना, तो अपने पास इस तरह का एक शॉपर हैंग कर लिया करें या रख लिया करें और जो भी इस तरह रोटी के टुकड़े हैं या ब्रेड के कोई भी पीसेस हैं, वो इस शॉपर में डालती रहा करें। और जैसे ही आप बर्तन धोने से फ्री हो जाएं, तो इस शॉपर को उठाएं और या तो इन रोटी को और ब्रेड को परिंदों को डाल दें, छत पर डाल दें, या जो भी आपने एक बास्केट बनाई होती है ना इस तरह रोटी रखने की, उसमें डाल दें।
अक्सर ना जाने-अनजाने में हम लोग रिस्क को ज़ाया कर रहे होते हैं, तो हम चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं या कभी चावल हमारे वो नाली में चले जाते हैं, रोटी ज़ाया हो जाती है, तो कोशिश क्या करें कि उतनी चीज़ बनाएँ जो ज़ाया ना हो और अगर खाना बच जाता है तो किसी ज़रूरतमंद को, किसी जो गली में अक्सर वो फ़कीर वगैरह आए हुए होते हैं, उनको दे दें, लेकिन बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें। ये भी ना हमारे रिस्क में बेबरकती का एक रीज़न है कि हम जो फूड है ना उसको ज़ाया कर रहे होते हैं। संडे का दिन था और मैं बाहर ना जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो बस मैं थोड़ा-सा मूड फ्रेश करने, अपनी रूटीन को चेंज करने के लिए ना पार्क चली गई थी। और ज़रूरी नहीं है कि आपने पार्क जाना है, आप कहीं अपने घर में भी वॉक कर लेंगी ना, तो जो सनलाइट है उससे आपका मूड जो है वो फ्रेश हो जाता है। और अभी थोड़ा-सा ठंडा मौसम है, धूप में बैठ के ना मज़ा आ रहा होता है और बॉडी को बहुत सुकून मिल रहा होता है। उम्मीद है जी आज का प्रोडक्टिव और एनर्जी बूस्टिंग व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा ख़्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।